हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट्स गेट योर कॉइन। करेजियस एरीज 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. We have the Page of Cups, Death card, Tower. We have the Five of Cups, Judgment. We have the Moon. And we have the Six of Pentacles. Okay. Overall energy 7 of Wands की है. Aries, I can't lie. कार्ड्स जो बता रहे हैं, जो एनर्जी मुझे मिल रही है इन सारे कार्ड से, वही अनफिल्टर्ड मैं शेयर करूँगी। देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़। ओके, यहाँ पर मुझे ये हफ्ता या कुछ एक फ़ेज़ में आप एंटर कर रहे हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी हैवी ऑन यू। हैवी इन द सेंस इमोशनली ये हैवी होने वाला है, ये फेज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, सो मे बी इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है एंड यू हैव टू समहाउ समन दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। अपनी हिम्मत किसी तरह जुटानी पड़ेगी एंड उसी के भरोसे इस फेज़ को काटना पड़ेगा। दैट इज़ वॉट आई फील। देर इज़ समथिंग वेइंग यू डाउन। डेफिनेटली कुछ हैवी एनर्जी है। चैलेंजिंग फेज। लेट्स सी, डिटेल्स में जाते हैं। मंडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड दिस इज़ समवन ट्राइंग टू शो लव। कोई प्यार दिखाना चाह रहा है, केयर दिखाना चाह रहा है। लेट्स सी ये कौन है। ये आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है आपकी तरफ। ये कोई चाइल्ड की एनर्जी भी हो सकती है, मे बी योर चाइल्ड, या फिर यू आर द चाइल्ड। आपकी एनर्जी आपके पेरेंट्स की तरफ। सी, कार्ड्स भी रेजिस्ट कर रहे हैं। आई विल शफल वन मोर टाइम। Three cards. We have the death card. The very next day भी death card है and death card. Maybe आप किसी for some of you अगर elderly person की care ले रहे हैं, somebody is not well in the family, so यहाँ पर कोई maybe that person is ready to pass over. For some of you, again specific message है, सबके लिए नहीं है। ओके, Knight of Wands and we have the Page of Cups. So Page of Cups and Page of Cups, and मैंने कहा ये चाइल्ड की एनर्जी हो सकती है towards someone elder। कोई किसी बड़े की केयर आप ले रहे हैं। कोई अगर हॉस्पिटल में है, कोई अगर कुछ क्रॉनिक इलनेस को फेस कर रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है। दिस कैन बी समवन ओल्डर, एल्डर इन द फैमिली, या डिस्टेंट रिलेटिव जिसको आप देख रहे हैं। देयर कैन बी अ लॉस आई फील इन द फैमिली, बट लाइक आई सेड सबके लिए ये नहीं है। ये लॉस किसी और तरह का भी हो सकता है। मे बी रिलेशन का लॉस इन द सेंस ब्रेकअप,
लेट्स सी, मंडे को कुछ तो है दैट इज़ इन द लास्ट फेज़। कोई रिलेशनशिप लास्ट फेज़ में है, या अब भी फील कर रहे हैं कि इवन दो कोई जेस्चर दिखा रहा है, सेव करने की कोशिश कर रहा है, बट आई फील इट इज़ हेडेड फॉर एन एंड। एंड एट द सेम टाइम फॉर अदर्स, यहाँ पर कोई रिलेटिव है, घर का कोई बड़ा है, आई फील उनका इस हफ्ते देर कैन बी passing over of maybe a grandparent or someone जो like I said कुछ chronic illness को face कर रहे थे वो। नेक्स्ट डे भी हमारे पास डेथ कार्ड है, so that is the end to something. Let's get the clarifiers. This is heavy energy, overall energy ही heavy है, लेकिन आपको strength दिखाने की ज़रूरत है। We have the lovers, the page of swords, and we have the four of wands. Yes, for some of you, अगर किसी के साथ सपने देखे थे घर बसाने के, या ये रिलेशनशिप कमिटमेंट तक पहुंचेगी, you were lovers but you wanted to be together, सोचा था कि हम साथ रहेंगे, साथ एक लाइफ बनाएंगे, मे बी यहाँ पर उस सपने का दी एंड है। समहाउ कोई एक पर्सन इज़ कटिंग टाइज कि नहीं, आई वॉन्ट अ ब्रेकअप। सो रीज़न चाहे जो भी हो, इंडिविजुअल होंगे बिकॉज जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर किसी तरह का कुछ सेपरेशन है। कोई एक जना डिसाइड कर रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, सो सेपरेशन या ब्रेकअप है। एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, अगर ये पासिंग ओवर ऑफ लव्ड वन है, तो भी डेफिनेटली ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। वी हैव द टावर मोमेंट, सो अगेन इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है किसी का, कुछ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, एकदम क्लूलेस फील हो सकता है कि अब क्या करूं, अब कैसे संभालूं खुद को या लाइफ को या अपनों को। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। काम में भी मन उठ सकता है, बिकॉज पर्सनल लेवल पे ये जो भी हो रहा है, उसको संभालते संभालते समहाउ मे बी आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी काम छोड़ने का मन कर रहा है कि मुझे जॉब गिव अप करनी है, एंड गिव अप करेंगे तो और ज़्यादा आई फील इन इमोशंस को कैरी करते करते आप और ज़्यादा हेवीनेस फील करेंगे। सो काम है जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है, जो हमारी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक डायरेक्शन देता है। सो यू नीड इट, बट आई फील मे बी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अपने लाइक आई सेड, अगर आपका इमोशनल यहाँ आउटबर्स्ट हो रहे हैं, इमोशनली आप डाउन हैं, तो मे बी आप काम पे भी नहीं जाने का सोच रहे हैं, काम पे जाने का मन नहीं करेगा। एंड दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वही दिखाता है, कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, कोई बड़ा फैमिली में जो बीमार है। सो आई फील मे बी लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है किसी की, कोई काफ़ी टाइम से बीमार है, उसकी कंडीशन या तो डिटीरियोरेट हो रही है डे बाय डे, या तो और ज़्यादा सीरियस हो रही है, उसको लेके भी आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, एंड मे बी आप काम पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ आपको इस पर्सन की केयर लेनी है। सो या तो इस पर्सन की केयर लेनी है, या फिर लाइक आई सेड ब्रेकअप है तो अपनी केयर लेनी है, बिकॉज इमोशनली आप डाउन है। इमोशनली तो आइदर वेज, दोनों ही सिचुएशन जो भी है, इमोशनली यू आर इन अ टर्मोइल, काफ़ी टर्मोइल में है, डिफ़िकल्टी में है। यहाँ पर भी लुक एट दिस, सैडनेस दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, पीछे की बातें याद कर रहे हैं, अच्छे बुरे दिन याद कर रहे हैं, उस पर्सन की अच्छी बुरी यादें, खट्टी मीठी यादें याद कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट फीलिंग सैड। कुछ ब्रोकन एनर्जी है इस हफ्ते एरीज। इवन दो बार बार वही कार्ड दिख रहा है मुझे सामने कि आप टफ एक्ट कर रहे हैं,
स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से यू आर ब्रोकन, यू आर शेकन बिकॉज ऑफ सम एंडिंग। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस। आप बिल्कुल मतलब लाइफ में आपको कुछ फेज़ ऐसा आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे कंट्रोल करूं, कैसे मैं इस पर्सन को ठीक करूं, क्या प्रे करूं जो मेरी प्रेयर सुनी जाए। इस पर्सन की जो इलनेस है जिसकी वजह से शायद कोई सफ़र कर रहा है, वो सफ़रिंग शायद आपसे नहीं देखी जा रही है, या ब्रेकअप की वजह से आप जो सफ़र कर रहे हैं वो हैवीनेस आपसे झेली नहीं जा रही है, वो बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। सो यू आर काइंड ऑफ यहाँ पर स्टक कि क्या सोल्यूशन है, क्या किया जाए। वी हैव द जजमेंट, एंड जजमेंट नेक्स्ट डे भी है। सो यहाँ पर डेथ कार्ड नेक्स्ट डे भी है, एंड जजमेंट यहाँ पर जजमेंट नेक्स्ट डे भी है। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यहाँ डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ये ब्रेकअप तो दिख रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर रिफ्ट, रिश्ते में मेजर दरार यहाँ पर दिख रही है। ओके, देयर इज़ डेफिनेटली अ क्रैक इन द फाउंडेशन, एंड जजमेंट कार्ड कह रहा है कि फाइनली आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जो फैक्ट्स हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर्सनालिटीज़ अलग हैं, मैच नहीं कर रही, और अगर आप या सामने वाला कह रहा है कि दिस इज़ इट, हमें अलग हो जाना चाहिए, या जो भी हो रहा है लाइफ में, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध के ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो एनीथिंग, अगर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू हैव टू फेस इट, ओके, एंड यू आर इन इट। आपने ये देखा है, जो भी हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट में आप भी थे। सो ये जिस भी रीज़न से कुछ अपने बिछड़े हैं या बिछड़ रहे हैं, ये आप अवेयर हैं। ओके, सो यहाँ पर भी इस पर्सन के अराउंड काफ़ी डार्कनेस है, इस पर्सन के अराउंड भी डार्क क्लाउड्स हैं। So this is a dark phase, emotionally low phase, and judgment card वही कह रहा है कि wake up and accept, reality को accept कीजिए। ओके, डिनाई नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, फेस करना पड़ेगा। सो ये पर्सन फेस कर रहा है अपने चैलेंजेस, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो रियलाइज़ कर रहा है कि यस, उनको फेस करना पड़ेगा, उनको एक एक करके टैकल करना पड़ेगा। सो कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, बिकॉज बैठे रहने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। अगले दिन भी वही है, जजमेंट कार्ड। आपके एंजल्स आपको हिम्मत दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लॉसेस एंड गेन्स, अप्स एंड डाउन्स। सो एक स्टेडी पेस पे लाइफ नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती है। सो ये जो भी हैं अप्स एंड डाउन्स, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ये सबकी लाइफ में आते ही हैं, और जब आते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन हमें वो फेस करना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर चॉइस। सो ये जजमेंट कार्ड, डबल जजमेंट कार्ड, आपको वही हिम्मत दिला रहा है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वी आर विद यू। ये कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस। पर्सनल लॉस, आई फील कोई भी उससे बचा नहीं है इस दुनिया में। सब ने किसी ना किसी लेवल पे पर्सनल लॉस फेस किया है। दैट इज़ द रियलिटी, एंड एज सदगुरु सेज, वी आर जस्ट डाइंग काइंड ऑफ पीपल। सो डेथ इज़ वन फैक्ट, हमारी रियलिटी, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें करनी पड़ती है। यहाँ पर वही चीज़ें, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, मैं यहाँ वही कह रही थी बार बार कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है। देयर इज़ द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई है जो आपकी केयर करता है, एंड कोई आपके इस डिफ़िकल्ट फेज़ में डेफिनेटली आपके साथ है। आई फील
चाहे वो अर्थ एंजल है, आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर है, पार्टनर है, या फिर ये कोई स्पिरिचुअल रेल्म से, जो मैंने कहा आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको हिम्मत दे रहे हैं. एंड वी हैव द हर्मिट, द ओल्डर पर्सन. सो यहाँ पर डेफिनेटली जो मैंने कहा था, मे बी कोई ओल्डर एल्डर पर्सन इन द फैमिली, उनको लेके आप टेंशन में हैं, या तो देयर इज़ अ पासिंग ओवर ऑफ समवन, यहाँ डेथ एंड डेथ वही दिखा रहा है, या फिर शायद कोई हॉस्पिटलाइज्ड है एंड आपको वही लॉस का डर लगा हुआ है. आप वरिड हैं एंड इमोशनली डाउन है, बिकॉज शायद कोई हॉस्पिटल में है एंड इज़ नॉट वेल. एंड जो दूसरा सिनारियो मैंने कहा था, अगर ये ब्रेकअप है, कोई रिश्ता टूट रहा है, सो यहाँ पर आप अकेला फील कर रहे हैं. यू वॉन्ट टू शो लव, आप अप्रोच करना चाहते हैं, बट आई फील कोई एक पर्सन अनअप्रोचेबल हो गया है और उसकी तरफ से है कि आई एम डन, ये अब ब्रेकअप चाहिए तो चाहिए. सो कोई रिकनसाइल नहीं करना चाहता है, कोई बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, अलग हो गया है, कट ऑफ हो गया है. उसकी वजह से आप भी अकेला फील कर रहे हैं. मेंट करना चाह रहे हैं रिलेशन, लेकिन वो पर्सन शायद अप्रोचेबल नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर मून कार्ड अगेन वही चीज़ दिखा रहा है, कैंसर एनर्जी. इंटरनल जो इमोशनल टर्मोइल है, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर. वही डार्कनेस जो मैंने यहाँ पर बात की थी, देयर इज़ डार्कनेस अराउंड यू. सो इमोशनली टेस्टिंग फेज़ है आपके लिए एरीज. ये वीक थोड़ा हैवी है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर मे बी लाइक आई सेड, अगर ये घर के कोई बड़े हैं तो उनकी तरफ से शायद वो अपनी लास्ट विश बोल रहे हैं आपको. वो बता रहे हैं कि आपके लिए वो क्या देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली मनी को लेके, फैमिली बिजनेस को लेके, या फिर जो भी लाइक आई सेड उनकी लास्ट विश क्या है, क्या वो चाहते हैं कि आप करें. वो सब शायद यहाँ पर क्लियर हो रहा है, शेयर हो रहा है. एंड ये सब बातें भी करनी पड़ती हैं एंड ज़रूरी भी हैं. एंड यू आर देयर डेफिनेटली. लेकिन वही है कि अंदर से आप इमोशनली टूट रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी विद द जस्टिस कार्ड. समहाउ आप वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आउटर डिमीनर स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, कि ज़्यादा इमोशंस अपने दिखाने नहीं हैं, टफ एक्ट करना है, बिकॉज़ इस पर्सन का सपोर्ट बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी इमोशनली हिले हुए हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. बट इस पर्सन, ये एल्डरली पर्सन, ये जो भी है, इसकी तरफ से आई फील कोई ब्लेसिंग है, कुछ इनहेरिटेंस है, कुछ आशीर्वाद की तरह आपकी तरफ कुछ आ रहा है. ओके, मे बी ये पर्सन आपके लिए आप कुछ करना चाहता है, कुछ देना चाहता है आपको. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जेनरस एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपना पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ विजडम, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से डिराइव किया हुआ विजडम, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, जो भी है वो एक ब्लेसिंग की तरह ये पर्सन आपको देना चाहता है. बहुत ज़्यादा लविंग एंड गिविंग एनर्जी दिख रही है मुझे. इवन दो दिस पर्सन इज़ फाइटिंग अपनी लाइफ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, रिकवरी के लिए, दिस पर्सन इज़ फाइटिंग. बट आई फील अंदर ही अंदर इस पर्सन को पता है कि नाउ आई एम ओल्ड, मे बी इट इज़ टाइम टू गो. सो ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है. डेफिनेटली वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मैंने कहा था डेस्टिन्ड इवेंट है, तभी आपके एंजल्स भी आपके अराउंड हैं. यहाँ पर जजमेंट एंड जजमेंट, वो जो एंसेस्टर्स एंजल्स की टीम है वो रेडी हो चुकी है, शायद किसी को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने साथ, एंड आपको हिम्मत देने के लिए. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. डेफिनेटली
5 of cups, major sadness. This is not going to be easy. Tower and tower. So double 5 of cups, double tower, double judgment, and double page of cups, and double death card. Oh my god, सारे जो हेवी एनर्जी वाले, हेवी इमोशंस दिखाने वाले कार्ड्स हैं वो डबल आए हैं, डुप्लिकेटेड आए हैं. दैट मीन्स क्लियरली आपके यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि ये फेस करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये लाइफ का नियम है. ओके, वी कांट फाइट इट, वी कांट चेंज इट. हम सब वी आर मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स. ओके, मॉर्टल बॉडीज़ में इवन दो जो सोल है वो इमॉर्टल है, बट बॉडी साथ छोड़ देती है, एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ. सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस हफ्ते डेफिनेटली एरीज किसी एक लेवल पे एक इमोशनल टर्मोइल, इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ या सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं. अगेन आई वुड से ज़रूरी नहीं हर एरीज़ की लाइफ में यही सिनारियो होगा. किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप में मे बी कुछ डिस्टेंस हो सकता है, रिफ्ट हो सकता है, सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स तक बात जा सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ एल्डरली पर्सन का पासिंग ओवर है. सो डिफरेंट सिनारियोज़ हो सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ ये हफ्ता इमोशनली ईजी नहीं है. दैट इज़ द कॉमन फैक्टर. लेट्स गेट सम टी लीव्स एंड आई कैन सी ये जो आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके अराउंड, इस पर्सन के अराउंड, ये हिम्मत देने आए हैं, ये गाइड करने आए हैं. We have the rat, someone working against you behind your back. So कुछ circumstances नहीं है सही, फेवरेबल नहीं है. ये फेज डेफिनेटली ट्रबलिंग है, ट्राइंग है, टेस्टिंग है. मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. सो यहाँ पर मैंने कहा था कोई ओल्डर पर्सन, एल्डर पर्सन हो सकता है. We have the tankard, celebration, fun, enjoyment. Celebration, I feel ये जो मैंने कहा था कि आप याद कर रहे हैं खट्टी मीठी यादें पुरानी, जो आप इस पर्सन के साथ जो मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स आपने बताए हैं, मे बी वो याद कर रहे हैं. मे बी इस पर्सन की, लाइक आई सेड, अगर कुछ ये लास्ट विशेस हैं और वो पर्सन कह रहा है कि आई वांट टू एंजॉय लाइक दिस, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू लाइक दिस, आपके साथ वक्त बिताना है, या मेरी फेवरेट चीज़ ऐसे एंजॉय करनी है मुझे. सो वो आप आई फील यहाँ पर इस पर्सन के साथ इंडल्ज कर रहे हैं, उसका दिल रख रहे हैं. एंड यस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Let's get one card from the universe. Also for some of you, I'm getting कि अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन है, जो मैंने कहा कि सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या फिर डिवोर्स तक बात है, अगर कमिटेड है ऑलरेडी, सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि दुख में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीना है गम भुलाने के लिए, ओवर इंडल्ज करना है पीने में. सो ये चीज़ भी आई फील अवॉइड करनी है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एरीज के लिए वन कार्ड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका जो दिल कह रहा है एरीज इस हफ्ते, ओके, अगर दिल कह रहा है कि कुछ घर के बड़े किसी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या आप फ़ोन पे सुनते हैं और आप एक दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे हैं, दूसरे सिटी में हैं, जहाँ पर भी हैं, और अगर दिल कहता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए देखने के लिए, वो हॉस्पिटल में है, तो आई फील यू शुड गो. ओके, बिकॉज़ बाद में रिग्रेट्स रह जाती हैं कि दिल कह रहा था और मैं क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं गया.
थोड़ा सा टाइम निकाल के आई शुड हैव बीन देयर। सो वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स ये रिग्रेट भी हो सकती है बाद में, रिमोर्स कि क्यों मैंने वो इंट्यूटिवली ऐसे लग रहा था कि वो मुझे याद कर रहे हैं बट मैं नहीं गई या मैं नहीं गया। सो वो चीज़ मत कीजिएगा। ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। किसी के बारे में अगर आपको लग रहा है कि मे बी दिस इज़ इट फॉर समवन, मे बी कुछ लाइक आई सेड क्रॉनिक इलनेस है, तो आई फील आपको उनके साथ होना चाहिए, बिकॉज विद द रैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा आई फील टफ टाइम हेल्थ वाइज मे बी फेस कर रहा है, डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, एंड इमोशनली आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन का सहारा बनने की ज़रूरत है। ओके, वो स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है एंड दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की ज़रूरत है, बिकॉज आप इमोशनली डाउन है बट ये पर्सन शायद फिज़िकली हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा डाउन है। सो येस, उसको आपकी ज़रूरत है एंड यू शुड बी देयर। ओके, अपनी ड्यूटी पूरी निभाने की ज़रूरत है इस हफ्ते। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। थोड़ी हैवी रीडिंग थी बिकॉज सच में ऑल ओवर ये सारे कार्ड्स इस हफ्ते थोड़ा सा कह रहे हैं कि इमोशनली हैवी वीक है। ओके, सो इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था मैं झूठ नहीं बोलूँगी या कुछ शुगर कोट नहीं करूँगी। जो मैसेज मिल रहा है दैट इज़ अनसेंसर्ड फॉर यू। ओके, अनडाइल्यूटेड या बिल्कुल भी कुछ भी शुगर कोट नहीं किया है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, and I wish you love and luck and strength. Okay, stay strong. So this is what we have for you, I have for you, and see you in the next one. Hari Om. That's it.